पंचमः पाठः की पांचवा पाठ जननी तुल्य वत्सला। जो जननी होती है वो तुल्य प्रेम वाली होती है। यह पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत वन पर्व से लिया गया है। यह कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि की भावना को उजागर करती है। इसका अर्थ है कि समाज में जो विद्यमान कमजोर प्राणी हैं उनके प्रति माता का जो वात्सल्य है वो ज्यादा होता ही है। कश्चित कृषक है, बच्चों ध्यान दें, कश्चित कृषक है कोई किसान। कह प्लस में चित, कश्चित, कश्चित कोई कृषक किसान बलिवर्दाभ्याम बैलों के साथ अक्षेत्र कर्षणम कुर्वन आसित खेत जोत रहा था। कह प्लस में चित, कश्चित कृषक किसान बलिवर्दाभ्याम बैलों के साथ अक्षेत्र कर्षणम कुर्वन आसित खेत जोत रहा था। किसी का मैसेज आया भाई, क्लास नहीं ज्वाइन हो रही सर, देख लेता हूं एक बार किसकी नहीं हो रही। कश्चित कृषक है कि कोई किसान बलिवर्दाभ्याम बैलों के साथ अक्षेत्र कर्षणम कुर्वन आसित खेत जोत रहा था। तो देखो फिर क्या हुआ बच्चों, आप भी देख लिया करो, आपको शायद दिखाई देते होंगे स्क्रीन पर कौन ज्वाइन करना चाहता है। दिखाई देते नहीं क्या? आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं देते वांट टू ज्वाइन, वांट टू ज्वाइन? तो मेरे को बेटा मैसेज लिख दिया करो आप, ठीक है ना, या बोल दिया करो, ठीक है ना। कश्चित कृषक है कोई किसान बलिवर्दाभ्याम बैलों के साथ अक्षेत्र कर्षणम कुर्वन आसित खेत जोत रहा था। कहा प्लस में चित, कश्चित बलिवर्दाभ्याम, बलिवर्द शब्द है और ये जो है बेटा तृतीया विभक्ति का द्विवचन है। बलिवर्देन, बलिवर्दाभ्याम, बलिवर्दई। कश्चित कृषक है कोई किसान बलिवर्दाभ्याम बैलों के साथ अक्षेत्र कर्षणम खेत को का जोतना कुर्बन आसित कर रहा था। कुर्बन बेटा क्री धातु क्षत्रिय प्रत्यय, मैं बार बार बताता हूं आपको। तयोहो बलिवर्दयोहो, उन दोनों बैलों में से, तयोहो उन दोनों बैलों में से, शैतौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषाम। तो तस्य के बाद षष्ठी व्यक्ति का जो द्विवचन आता है। तयोहो बलिवर्दयोहो, उन दोनों बैलों में से, एक है एक, शरीरेण शरीर से, दुर्बलः कमजोर, जवेन गति से शीघ्रता के साथ, गंतुम जाने में, असक्तः च आसित असमर्थ था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल भी था और गति के साथ चलने में असक्त था, असमर्थ था। न शक्त है, असक्त है, नया तत्पुरुष समास। अतः इसलिए कृषक है किसान, तम दुर्लभम तयोहो बलिवर्दयोहो, उन दोनों बैलों में से एक है जो एक है, शरीरेण शरीर से, दुर्बल है कमजोर भी था, और जवेन और गति के साथ, गंतुम चलने में, असक्त च आसित असमर्थ था। बेटा दिखाई दे रहा है? कश्चित कृषक है कि कोई किसान बलिवर्दाभ्याम बैलों के साथ अक्षेत्र कृष्णम कुर्वन आसित खेत जोत रहा था। तयोहो बलिवर्दयोहो, उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण शरीर से, दुर्बल कमजोर, जवेन और गति से, गंतुम चलने में, असक्त आसित असमर्थ था। अतः इसलिए कृषक किसान ने तम दुर्बम वृषभम, उस कमजोर बैल को, तोदनेन नुद्यमान अवर्तत, दुख के साथ उसको प्रेरित कर रहा था, उसको चला रहा था। स ऋषभः, वह बैल, हलम उडवा, हल को सहन करने में, हल को वहन करने में, गंतुम और चलने में, असक्त असमर्थ होकर के, अक्षेत्रे पपात, खेत में गिर गया। क्रुद्ध कृषि बल है, क्रोधित हुए किसान ने, तम उत्थापितुम, उसको उठाने के लिए, बहुवारम यतनम अकरोत, बहुत बार प्रयत्न किया, तथापि वृषभ न उत्थित है, फिर भी जो वृषभ है वो नहीं उठा। फिर से देखें बेटा, कश्चित कृषक है कोई किसान बलिवर्दाभ्याम बैलों के साथ अक्षेत्र कर्षणम कुर्वन आसित खेत जोत रहा था। कहा प्लस में चित, कश्चित विसर्ग संधि, कृषक प्रथमा का एक वचन, बलिवर्दाभ्याम
ये तृतीया भक्ति का द्विवचन। अक्षेत्र कर्षणम, अक्षेत्रस्य कर्षणम, यहाँ कृष धातु और ल्यूट प्रत्यय। कुर्वन क्रि धातु क्षत्रिय प्रत्यय। कोई किसान बैलों के साथ खेत जोत रहा था। तयोहो बलिवर्दयोहो, उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण, शरीर से, दुर्बल है, कमजोर था, जवेन और गति से, गंतुम चलने में, असक्त आसित असमर्थ था। तयोहो तद शब्द षष्ठी भक्ति द्विवचन। बलिवर्दयो बलिवर्द शब्द षष्ठी भक्ति द्विवचन। शरीरेण तृतीया भक्ति एक वचन। दुर्बलः बलेन रहितः, ठीक है, ये हो गया दुर्बलः, निर्बलः का ही पर्यायवाची मानो इसको, और ये अव्ययी भाव समास। जवेन जब शब्द तृतीया भक्ति एक वचन। गंतुम में गम शब्द तुमुन प्रत्यय, ठीक है। और न सकता है, असकता है, असकता च आसित, यहाँ विसर्ग संधि है। अतः इसलिए कृषक है किसान, तरम दुर्लभम वृषभम, उस कमजोर बैल को, तोदनेन कष्ट के द्वारा, नुद्यमान प्रेरित अवर्तत करता था, कष्ट दे करके प्रेरित करता था। स ऋषभ, वह बैल, हलम उडवा, हल को वहन करने में, वह धातु होती है बेटा वहन करने अर्थ में, जब उससे कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो उसका अजीब रूप बनता है ये उडवा, ठीक है, उसका वहित्वा नहीं बनता, उडवा बनता है कत्वा प्रत्यय लगने के बाद। स ऋषभ, वह बैल, हलम उडवा, हल को वहन करने में, और गंतुम चलने में, गम प्लस में तुमुन, असकता है, असमर्थ हुआ, न सकता है, असकता है, न तत्पुरुष समास। अक्षेत्र पपात, खेत में गिर गया, अक्षेत्र शब्द और ये सप्तमी भक्ति का एक वचन। क्रुद्ध कृषि वाला है, क्रोधित हुए उस किसान ने, तम उसको, किसको, बैल को, उत्थापी तुम, उसको उठाने के लिए, तुमुन प्रत्यय बेटा, बहुवारम बहुत बार, यत्नम अक्रोध प्रयत्न किया, तथापि फिर भी, वृषह न उठित है, वह बैल नहीं उठा। बेटा यहां तक क्लियर। कश्चित कृषक है, कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम, बैलों के साथ, अक्षेत्र कृष्णम कुर्बन आसित, खेत जोत रहा था। एक और आना चाहता है क्या? अच्छा ठीक है बेटा, वेरी गुड, बता दिया करो, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो बेटा कश्चित कृषक है, कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम, बैलों के साथ, अक्षेत्र कर्णम कुर्जन आसित, खेत जोत रहा था, ठीक है। कुरन में बेटा क्षत्रिय प्रत्यय। तयो बलिवर्दे हो, उन बैलों में से एक बैल, शरीरेण, शरीर से, दुर्बल है, कमजोर, और जवेन, गति से, गंतुम चलने में, असक्त आसित असमर्थ था। अतः इसलिए कृषक किसान ने तम दुर्लभ ऋषभम, उस कमजोर बैल को, तोदनेन कष्ट के द्वारा, नुद्यमान प्रेरित अवर्तत करता था। स ऋषभ, वह बैल, हलम उडवा, हल को वहन करने में, गंतुम और चलने में, असक्त असमर्थ हुआ, अक्षेत्रपात खेत में गिर गया। क्रुद्ध कृषि वाला, क्रोधित हुए किसान ने, तम उथापि तुम, उसको उठाने के लिए, बहुवारम यत्न में क्रोध, बहुत बार प्रयत्न किया, तथापि वृषा न उठी, फिर भी वो वह बैल नहीं उठा। बेटा व्याकरण यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो है कह प्लस में चित कश्चित, यहाँ विसर्ग संधि है। बलिवर्दाभ्याम तृतीय भक्ति का द्विवचन है। तयो में तद शब्द है, षष्ठी भक्ति का द्विवचन है। शरीरेण, शरीर शब्द तृतीय भक्ति का एक वचन है। दुर्बल है, दुरुपसर्ग है, और बल शब्द है। दुर्बल में अव्ययी भाव समास है। जवेन, जब शब्द तृतीय भक्ति का एक वचन है। गंतु में गम धातु तुमुन प्रत्यय है। तोदनेन, तोदन शब्द है, तृतीय भक्ति का एक वचन है। नुद्यमान में नुद जो है धातु है और सानच प्रत्यय है। उडवा में वह धातु है और कत्वा प्रत्यय है। गंतु में गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है। उत्थापितु में तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। और न प्लस में उत्थित है, नोत्थित है, यहाँ पर गुण संधि है। भूमौ पतिते सपुत्रम दृष्टवा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके। भूमौ पतिते सपुत्रम दृष्टवा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके। सर्वधेनु नाम मातुहु, सभी ले लेते हैं भाई, अभी यहाँ नहीं, ट्राई कर गया होगा बीच में। आया नहीं अभी, चलो कोई नहीं, ऐसा करते हैं बेटे, कल से है ना एक बच्चे को मैं दे दूंगा ये एडमिट करने की पावर, वो एडमिट करता रही अपना। भूमौ पतिते, भूमि पर गिरे हुए, सपुत्रम दृष्टवा, अपने पुत्र को देख करके।
सर्वधेनुनां मातुः सभी धेनुओं की माता, सुरभेः सुरभि के, नेत्राभ्याम दोनों आंखों से, अश्रुणी आंसू, आविरसान आ गए। भूमौ पतिते भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा अपने पुत्र को देख करके, सर्वधेनुनां मातुः सभी धेनुओं की माता, सुरभेः सुरभि के, नेत्राभ्याम आंखों से, अश्रुणी आंसू, आविराशन निकल आए। भूमऊ बेटा भूमि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, पतिते पद धातु कत प्रत्यय और सप्तमी विभक्ति एक वचन, दृष्टवा दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय दृष्टवा, मातुः मातृ शब्द माता मातारो मातारः मातरम मातरो मातृन मात्रा मातृभ्याम मातृभ्यः, तो षष्ठी में जाके बेटा मातुः बनेगा, मातुः मात्रोः मातृणाम। भूमऊ भूमि पर, पतिते गिरे हुए, सपुत्रम दृष्टवा अपने पुत्र को देख करके, सर्वधेनु नाम मातुः सभी धेनुओं की माता, सभी गायों की माता, सुरभेः सुरभि के, नेत्राभ्याम आंखों से, अश्रुणी आंसू, आविर आसन आ गए। सुरभेः सुरभि की, इमाम अवस्थाम दृष्टवा इस अवस्था को देख करके, सुराधिपय सुरों का अर्थात देवताओं का स्वामी इंद्र, ताम अपृच्छत उसको पूछने लगा, अई सुबे अरे सुरभि, किम एवं रोदिसी क्यों इस प्रकार रोती हो, उच्चताम कहो। बेटा भूमऊ भूमि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, पतिते पत धातु कत प्रत्यय सप्तमी विभक्ति एक वचन, दृष्टवा दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, मातुः मातृ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, सुरभेः सुरभि शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, नेत्राभ्याम आंसुओं से, तो कौन सा पंचमी भक्ति द्विवचन, आविरासन ये आपकी आवी ही आसन, ठीक है, या यहाँ पर जो है संधि हो गई विसर्ग संधि। सुरभेः सुरभि की, सुरभेः सुरभि की, इमाम अवस्थाम इस अवस्था को, दृष्टवा देख करके, सुराधिपः सुरों का अधीप, सुरों का स्वामी, सुराणाम अधीपः सुराधिपः तत्पुरुष समास, और एक तरफ देखें तो बहुब्रीहि समास। ताम अपृच्छत उस सुरभि को पूछने लगा, अई सुभे अरे सुरभि, किम एवं रोदिसी तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो, रुद्र धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, उच्चताम कहो। साच और वह बोली, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहम तू शोचामी ते निरोधिमी कौशिक है। विनिपात विनाश, न नहीं वह हमसे, कश्चित किसी का, दृश्यते देखा जाता, त्रिदशाधिप हे त्रिदशानाम अधिप, हे देवताओं के मुखिया, हे देवताओं के स्वामी इंद्र, अहम तो पुत्र शोचामी मैं तो पुत्र के लिए शोक करती हूँ, ते निरोधिमी कौशिक है इसलिए हे कौशिक नंदन इंद्र, हे कौशिक पुत्र इसलिए मैं रो रही हूँ। विनिपातः विनाश, न नहीं वह हमसे, कश्चित किसी का दृश्यते देखा जाता, त्रिदशाधिप हे इंद्र मुझसे किसी का विनाश नहीं देखा जाता, अहम तो पुत्रम शोचामी मैं तो पुत्र के लिए शोक करती हूँ, तेन रोदमी कौशिक इसलिए हे कौशिक मैं रो रही हूँ। विनिपातः बेटा विनाश, न नहीं वह हमसे, कश्चित किसी का, दृश्यते देखा जाता, त्रिदशाधिप ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, त्रिदशानाम अधिपः, अहम तो मैं तो, पुत्रम शोचामी पुत्र के लिए शोक करती हूँ, सोच धातु है ये, और ये आपका लट लकार हो गया उत्तम पुरुष का एक वचन, तेन इसलिए, तत्सव तृतीया भक्ति एक वचन, रोदिमी रुद्र धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, कौशिक नाम है, नाम अब इस इंद्र का को कहा गया है। विनिपातः विनाश, न नहीं वह हमसे, कश्चित किसी का दृश्यते देखा जाता, विनिपातः विनाश, न विनिपातः विनाश, न नहीं वह हमसे, कश्चित किसी का, दृश्यते देखा जाता, त्रिदशाधिप की है इंद्र, अहम तु पुत्रम शोचामी मैं तो पुत्र के लिए शोक करती हूँ, तेन रोदिमी कौशिक है इसलिए है कौशिक मैं रो रही हूँ। भो वासव बेटा माइक ऑफ करो। भो वासव अरे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा पुत्र की दीनता को देख करके, अहम रोदिमी मैं रो रही हूँ। भो वासव अरे इंद्र, पुत्रस्य पुत्र की, दैन्यम दृष्टवा दीनता को देख करके,
पुत्र की दीनता को देख करके अहम रोदीमी, मैं रोती हूँ। और भो वासव, अरे इंद्र, पुत्रस्य, पुत्र की, दैन्यम, दीनता को, गरीबी को, दृष्टवा, देख करके, अहम रोदीमी, मैं रोती हूँ। तो बेटा पुत्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, दीनस्य भाव है दैन्यम, दृष्टवा, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, अहम अस्मद शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन, और रोदीमी रुद्ध धातु बेटा उत्तम आपका ये पुरुष हो जाएगा और एक वचन। स दीन है, वह गरीब है, इति जानन अपि, ऐसा जानते हुए भी, कृषकः किसान, तम उसको, बहुधा पीड़यति, अनेक प्रकार से पीड़ित करता है, सह वह, कृच्छ्रेण, बड़े दुख के साथ, भारम उद्वहति, भार को करता है, इतरम इव, दूसरे बैल के समान, धूरम वोडुम, हल को वहन करने में, सह न सकनोति, वह समर्थ नहीं है, एतत् भवान पश्यति न, ऐसा आप नहीं देख रहे हैं, इति प्रत्यय एवोचत, इस प्रकार उसने उत्तर दिया। भो वासव, अरे इंद्र, पुत्रस्य, पुत्र की, दैन्यम, दीनता को, दृष्टवा, देख करके, अहम रोदीमी, मैं रो रही हूँ, स दीन है, वह कमजोर है, इति जानन अपि, ऐसा जानते हुए भी। बेटा जानन में ज्ञा धातु क्षत्रि प्रत्यय, ज्ञा क्षत्रि जानन, कृषकः किसान, तम उसको, बहुधा पीड़यति, अनेक प्रकार से पीड़ित करता है, सह वह, कृच्छ्रेण, बड़े कष्ट के साथ, भारम उद्वहति, भार को वहन करता है, बड़े कष्ट के साथ वो बोझ ढोता है, इत्रम इव, दूसरे के समान, धूरम, धूरे को, जो उसके ऊपर जुआ रखा होता है उसको, वोडुम, सहन करने में, बेटा वह धातु तुमुन प्रत्यय, वोढुम, सह वह, न सकनोति, समर्थ नहीं है, एतत् भवान पश्यति न, आप ऐसा नहीं देख रहे हैं, इति प्रत्यवोचत, इस प्रकार उस सुरभि ने उत्तर दिया। तो बेटा व्याकरण बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, दृष्टवा, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, जानन में ज्ञा धातु क्षत्रि प्रत्यय, ठीक है, कृच्छ्रेण का जो पर्यायवाची हो जाएगा दुखेन, ठीक है, वोडुम, वह धातु तुमुन प्रत्यय, और इसी प्रकार प्रत्यवोचत में प्रति प्लस में एवोचत। भद्रे की है कल्याणी, नूनम, निश्चय से, सहस्र अधिकेशु पुत्रेशु, की 1000 पुत्र होने पर भी, सहस्र अधिकेशु पुत्रेशु सत्सु अपि, कि 1000 से ज्यादा पुत्र होने पर भी, तब तेरी अस्मिन एव, इसी पुत्र में, एतादृशम वात्सल्यम कथम, ऐसी ममता क्यों। भद्रे की है कल्याणी, नूनम, निश्चय से, सहस्र अधिकेशु पुत्रेशु, कि आपके सहस्र से ज्यादा पुत्र हैं, 1000 से ज्यादा पुत्र हैं, उनके सत्सु अपि, यण संधि बेटा, होने पर भी, तब तेरी अस्मिन एव, इसी पुत्र में, एतादृशम वात्सल्यम कथम, ऐसी ममता क्यों। इति इंद्रेण पृष्ठा, इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर, प्रच्छ धातु बेटा कत प्रत्यय, सुरभि प्रति एवोचत, सुरभि ने उत्तर दिया। तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे, यहाँ तक कोई अगर समस्या हो तो बताओ, देखते हैं, बस थोड़ा सा बच जाएगा कल के लिए, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई समस्या हो तो अवश्य बताएं। देखना बेटा ध्यान पूर्वक, यदि पुत्र सहस्रम में, सर्वत्र समम एव में, दीनस्य तु शतः शक्र, पुत्रस्य अभि अधिका कृपा। यदि पुत्र सहस्रम में, कि यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, इंद्र को कहती है, कौन कहती है बेटा, सुरभि कहती है, सर्वत्र सभी तरह से, समम एव वे, वो मेरे को समान ही हैं, दीनस्य की दीनस्य तू शतः शक्र, की हे इंद्र, शक्र इंद्र, की हे इंद्र, दीन पुत्र के होते हुए, क्योंकि वो मेरा जो पुत्र है जिस पर मैं ज्यादा कृपा कर रही हूं, वो दीन है, वो गरीब है, इसलिए उस पुत्र के प्रति अधिका कृपा, मेरी जो कृपा है वो अधिक है, मेरा जो ममत्व है वो अधिक है। यदि पुत्र सहस्र में, कि मेरे हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र समम एव में, वो मुझे सभी तरह से समान ही है, दीनस्य तु शतः शक्र, की है इंद्र, दीन पुत्र पर, दीनस्य पुत्रस्य, दीन पुत्र पर अधिका कृपा, अत्यधिक ममत्व होता है, अत्यधिक वात्सल्य होता है, अत्यधिक माँ का प्रेम होता है। बेटा क्लियर। बहुनी अपत्यानि में संति इति सत्यम, बहुनी बहुत सारी, अपत्यानि संताने में मेरी, संति हैं, इति सत्यम, ये बात सच है, बहुनी बहुत ज्यादा, अपत्यानि संताने में मेरी, संति और इति दीर्घ संधि हैं,
इति सत्यम, ये बात सच है, तथापि फिर भी एतस्मिन् पुत्रे, इस पुत्र में विशिष्य विशेष रूप से आत्म वेदनाम अनुभवामि, मैं आत्मीय पीड़ा का अनुभव करती हूँ। यतो ही, क्योंकि अयम यह अनेभ्यो दुर्बल है, दूसरों से कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु, सभी संतानों में जननी तुल्य वत्सला एव, जो माता होती है वो तुल्य प्रेम वाली होती है। तथापि दुर्बले सुते, फिर भी कमजोर बेटे में मातुहु अव्य अधिका कृपा सहजा एव, दुर्बले सुते कमजोर बेटे में मातुहु माता की अव्य अधिका ज्यादा कृपा होना सहजा एव स्वाभाविक ही है, ऐसा कहा बेटा सुरभि ने। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुन करके वृषम बहुत ज्यादा विस्मित आश्चर्यचकित हुए, आखंडलस्य इंद्र का भी हृदयम अद्रवत, जो हृदय है वो द्रवित हो गया, पिघल गया। सचय, और वह ताम, उस सुरभि को असांत्वयत, सांत्वना देते हुए कहने लगा, गच्छ वत्स, से जाओ बेटी, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ अच्छा होगा। फिर देखो बेटा, बहुनी अपत्यानि में, बहुत सारी संतानें हैं मेरी, इति सत्यम, ये बात सच है, तथापि फिर भी अहम मेरी, एतस्मिन् पुत्रे, इस पुत्र में विशिष्य विशेष रूप से आत्म वेदनाम अनुभवामि, मैं आत्मीय पीड़ा का अनुभव करती हूँ। ठीक है, फिर भी मैं इस पुत्र में आत्मीय पीड़ा का अनुभव करती हूँ। ये तो ही, क्योंकि अयम यह अनिव्य, दूसरों से दुर्बल है, कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु, बेटा सप्तमी विभक्ति का एक वचन, सर्वेषु सर्व शब्द, अपत्येषु अपत्य शब्द। सर्वेषु अपत्येषु, सभी संतानों में, जननी जो माँ होती है, तुल्य वत्सला, तुल्य वत्सल वाली होती है, तुल्य प्रेम वाली होती है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते, कमजोर बेटे में मातुहु माता की अभ्य अधिका कृपा, ज्यादा कृपा होना सहजा एव, स्वाभाविक ही है। बेटा सहजा और एव यहाँ वृद्धि संधि है, आ और ए मिलकर के ऐ हो गए हैं। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुन करके, श्रुत्वा श्रु धातु बेटा कत्वा प्रत्यय, सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुन करके, वृषम बहुत ज्यादा, विस्मित आश्चर्यचकित हुए, विस्मितस्य आखंडलस्य, दीर्घ संधि बेटा, विस्मितस्य आश्चर्यचकित हुए, आखंडलस्य इंद्र का भी हृदयम, जो हृदय है वो अद्रवत, पिघल गया। सच, और वह ताम, सुरभि को असांत्वयत, सांत्वना देते हुए कहने लगा, गच्छ वत्स, से जाओ बेटी, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ ठीक ठाक होगा। अब देखते हैं बेटा क्या हुआ। अचिरात एव, चिरात एव बहुत देरी के बाद बेटा, और अचिरात एव शीघ्र ही, चंड वातेन, प्रचंड हवा के साथ, मेघ रवई सह, और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ, प्रवर्षः समझायत, बारिश हुई। लोका नाम पश्यताम एव, लोगों के देखते देखते ही, सर्वत्र सभी जगह, जल उपप्लवः संजाता है, जल की बाढ़ आ गई। कृषक है किसान, हर्ष अतिरेकेण, खुशी की अधिकता से, कर्षण विमुख है, खेत जोतने से विमुख हुआ, हुआ। वृषभौ नीत्वा, बैलों को लेकर के, गृहम एगात, घर चला गया। फिर से देखें बेटा, अचिरात एव, शीघ्र ही, चंड वातेन, प्रचंड हवा के साथ, मेघ रवई है, मेघ बादलों की, रवई शब्दों के साथ। अब बादल कौन से शब्द करते हैं, गड़गड़ाहट, मेघ रवैश्च, और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ, प्रवर्षः समझायत, बारिश हो गई। लोका नाम पश्यतामेव, लोगों के देखते ही, सर्वत्र सभी जगह, जल और उपप्लव है, यहाँ गुण संधि है बेटा, जल और उपप्लव है, जल की बाढ़, संजाता है, आ गई। सम जन कत, ठीक है बेटा, सम उपसर्ग, जन धातु, कत प्रत्यय, संजातः आ गई, जल का उपप्लव आ गया, जल की बाढ़ आ गई। कृषक किसान, हर्ष अतिरेकेण, दो शब्द बेटा यहाँ, एक हर्ष और दूसरा अतिरेकेण, खुशी की अधिकता से, कर्षण विमुख है, खेत जोतने से विमुख हुआ। शन, बेटा यहाँ अस धातु है, सत्री प्रत्यय है सन में, ध्यान रखें, अस धातु सत्री प्रत्यय। किसान खुशी की अधिकता से खेत जोतने से विमुख हुआ। वृषभौ, बैलों को, नीत्वा, ले जा करके, ले करके, नी धातु लेने अर्थ में बेटा, नयति नयता नयंती, ये नी धातु से कत्वा, नीत्वा, ले जा करके, गृहम अगात, घर चला गया। अपत्येषु च सर्वेषु,
अपत्येषु संतानों में, सर्वेषु सभी में, जननी जो माता होती है वो तुल्य वत्सला तुल्य प्रेम वाली होती है। पुत्रे दीने तू, दीन पुत्र पर तो, सा माता उस माता की, वह माता कृपा आर्द्र हृदय भवेत, कृपा वाली होती है और आर्द्र हृदय वाली होती है, गीले हृदय वाली होती है, अर्थात द्रवित हो जाता है उसका दीन पुत्र पर, उसका जो हृदय है द्रवित हो जाता है, और दीन पुत्र पर उसकी कृपा भी अधिक होती है। अपत्येषु च सर्वेषु, सर्वेषु सभी, अपत्येषु संतानों में, जननी जो माता होती है वो तुल्य वत्सला तुल्य प्रेम वाली होती है। दीने पुत्रे, दीन पुत्र पर तो, सा माता वह जो माता होती है वो कृपालु होती है और आर्द्र हृदय वाली होती है। ठीक है ना, दीन पुत्र पर उसका जो हृदय है वो जल्दी ही द्रवित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अभी इनके छोटे जो प्रश्न हैं उनको भी बच्चों, वो है कृष्का है, ये देखो गलत देते हैं, ये कोई बात नहीं। कृष्का किम करोति समय, ये कृष्ण नहीं है बेटा, कृष्का है ये, क्या आपने स्वीकार करना है अणय की जगह। कृष्का किम करोति समय, जो किसान है वो क्या करता था, तो क्या कर रहा था वो, अक्षेत्र कर्षणम, वो खेत को जोत रहा था। जननी कीदृशी भवती, जो माता है वो कैसी होती है, माता कैसी होती है बच्चों, तुल्य वत्सला होती है, सभी बच्चों में समान प्रेम वाली होती है। ठीक है। तीसरा देखना, दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवती, कमजोर बेटे में किसकी ज्यादा कृपा होती है, तो क्या आएगा, मातुः, माता की ज्यादा कृपा होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुन करके, कस्य हृदयम ऐदर्वत, किसका जो हृदय है वो द्रवित हो गया, तो किसका बेटा, इंद्र का, और इंद्र के लिए क्या आया है, आखंडल शब्द आया है, आखंडलस्य, इंद्र का। सर्वधेनु नाम माता का अस्ति, सभी धेनुओं की माता कौन है, तो सुरभि ही। न उत्थित है पद में का संधि विच्छेद क्या होगा, न प्लस में उत्थित है, मैंने पाठ के दौरान भी बताया था बच्चों, न प्लस में उत्थित है और यहाँ पे गुण संधि है। तथापि का संयोग रूप क्या होगा, दीर्घ संधि हो जाएगी, तथापि। विशिष्य में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या है, विशिष्टत्वा ल्यप। ठीक, ये छूट गया पाठ के दौरान बताना, विशिष्य में ल्यप प्रत्यय है। धेनु नाम पद का विलोम पद क्या होगा, गाय का विलोम क्या होता है, बैल, तो वृषभा नाम हो जाएगा। वासव पद का पर्यायी पद क्या होगा बच्चों, इंद्र के लिए वासव आया है, शक्र आया है, आखंडल आया है और कौशिक शब्द आया है। फिर से बता रहा हूं, इंद्र के लिए जो शब्द आए हैं पाठ में, आखंडल, वासव, कौशिक, शक्र, ये 3-4 शब्द आए हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके जो है छोटे प्रश्न हो गए बच्चों।